नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। डीजीटी पर और विप्रो पर दोनों पर आईटीआई संचालक और स्टूडेंट का बड़ा गंभीर आरोप है और लगभग 6 बड़े आरोप हैं जिनको विस्तार से बताएंगे। तो चलिए 6 गंभीर आरोपों पे पहले आरोप पे बात करते हैं कि डीजीटी के सॉफ्टवेयर पे बहुत बड़ी समस्या। तो चलिए पहला आरोप लगाते हैं डीजीटी पे और विप्रो पे कि आईटीआई द्वारा लगातार फीस पेमेंट के लिए एनसीवीटी हेल्प पर कंप्लेन दर्ज की जा रही है। छात्रों की फीस पेमेंट सक्सेसफुली नहीं शो हो रहा है। फीस पेड कर रहे हैं लेकिन सक्सेसफुली शो नहीं हो रहा है। लेकिन डीजीटी द्वारा कोई समाधान नहीं किया जा रहा है और बार बार कंप्लेन पर एक ही सलूशन आ रहा है या एक ही मैसेज आ रहा है कि आपकी समस्या का समाधान 48 घंटे में हो जाएगा, पेमेंट सक्सेसफुली कर दिया जाएगा। लेकिन 30 अक्टूबर 2022 से लगातार आईटीआई के संचालक परेशान हैं। आज डेट तक कोई समाधान नहीं किया गया है, जबकि 10 नवंबर तक फीस पेड करने की अंतिम तिथि है और सेमेस्टर प्रणाली के छात्रों का अंतिम अवसर है। यह इस समस्या को जल्दी से जल्दी निदान किया जाए। पूरे पैन इंडिया आईटीआई संचालकों का यह आरोप है। तो ये डीजीटी और विप्रो पर प्राइवेट आईटीआई और स्टूडेंट का बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा है और इस पे निवेदन है डीजी मैडम से कि बहुत जल्दी से जल्दी कार्रवाई करिए। अब टाइम कहां बचा मेरे को समझ में नहीं आता है। कौन सी चीज इतनी बड़ी है जिसको आप लोग छुपा रहे हो? कोई ना कोई तो ऐसी चीज है कि दीपावली के बाद आपका कोई अपडेट नहीं आ रहा है। दीपावली के बाद कोई बहुत बड़ी चीज को छुपा रहे हैं आप लोग और टाइम अब बिल्कुल भी नहीं बचा है। ले दे करके 17-18 दिन एग्जाम के और रह गए हैं। चलिए दूसरे गंभीर मुद्दा, दूसरा गंभीर मुद्दा 2021 बैच के कुछ छात्रों के बारिश के चलते पेपर नहीं हुआ था। उनका एग्जाम लेफ्ट ओवर में दोबारा हुआ था, लेकिन उनका रिजल्ट आज की डेट तक अपडेट नहीं हुआ है। क्यों? लेफ्ट ओवर का जो अभी एग्जाम हुआ था, बारिश के चलते जिन बच्चे एग्जाम नहीं दे पाए थे तो उनको लेफ्ट ओवर में एग्जाम हुआ था, उनका अभी तक नहीं है। ये दूसरा बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा है, इसका जवाब चाहिए आप लोगों से, डीजीटी के अधिकारियों से। चलिए तीसरे गंभीर मुद्दे पे बात करते हैं। आईटीआई 2018 के कुछ बच्चों के प्रैक्टिकल में पासिंग मार्क्स मिले हैं लेकिन रिजल्ट में फेल बता रहा है। बहुत बड़ा मुद्दा, इसका भी जवाब चाहिए जल्द से जल्द। चलिए चौथे मुद्दे की तरफ चलते हैं। कई आईटीआई के छात्रों का फर्स्ट ईयर की मार्कशीट डाउनलोड करने पर ईडी में फेल लिखा आ रहा है, जबकि छात्र थ्योरी में फेल हैं। थोड़ा सा विप्रो को समझाइए या प्रोफेशनल लिया लीजिए। क्यों आप लोग ऐसा कर रहे, क्यों अपनी बेइज्जती करवा रहे हो और छात्रों के साथ ऐसा अन्याय क्यों कर रहे हो आप लोग? या आप लोग समझना नहीं चाहते हो या आपको समझ में नहीं आती है? पांचवें गंभीर आरोप पे चलते हैं। कई आईटीआई के छात्रों के सप्लीमेंट्री एग्जाम देने के लिए पोर्टल पर नाम ही नहीं शो हो रहा है। बहुत सारे आईटीआई वालों के साथ ये हो रहा है कि जिनको सप्लीमेंट्री एग्जाम में बैठना है उनका नाम ही नहीं शो हो रहा है। बताइए साहब क्या किया जाए? इस पे कौन कार्रवाई करेगा, इस पे कौन देखेगा? और छठवें आरोप पे चलते हैं
कि ईडी प्रैक्टिकल के मार्क नोडल और स्टेट द्वारा चढ़ाने के बावजूद भी, चलिए जो नहीं चढ़ा है वो अलग बात है, लेकिन जो चढ़ा है, जो नोडल और स्टेट ने अपडेट कर दिया है, उनका रिजल्ट अपडेट क्यों नहीं हो रहा है? जनाब, कई बार मैं अपने शो के माध्यम से ये ध्यान आकर्षण करवाया हूं कि प्रॉब्लम जस की तस आप लोग रखे हुए हो, 2 4 10 अपडेट हो जाते हैं, फिर कुछ नोटिस आ जाती है, कुछ दिन के लिए चुप हो जाते हैं, लेकिन बेसिक मुद्दे जस के तस बने रहते हैं। और इस पे गंभीर मुद्दे उठे तो क्यों ना उठे भाई, आप मुद्दा खत्म कर दो, मैं आवाज उठाना खत्म कर दूंगा, मैं तो चैनल बंद कर दूंगा। मुद्दे उठ गए तो चैनल बंद हो जाएंगे। आप ये आरोप लगाते हो कि आप रोज रोज आरोप लगाते हो, पर डे आरोप लगाते हो, तो भैया मैं क्या करूं? प्रॉब्लम है तो मुद्दे उठ रहे हैं। अब आईटीआई संचालकों के साथ में यह हो गया है कि वो बेचारे कहीं मुंह दिखाने के लिए नहीं बचे हैं। लड़के बराबर उन पे दबाव कर रहे हैं। लड़के कहते हैं कि हम नहीं जानते डीजीटी को, हम तो आपको जानते हैं। अब सवाल यह है कि आज कितने दिन बचे हैं अब एग्जाम में, फीस पेमेंट में, और अभी तक कोई ऐसे सर्कुलर नहीं जारी किया गया है। 10-15 दिन, 15, 16, 17 दिन बचे हैं, बस हो गया। रिजल्ट भी अपडेट नहीं हो रहा है। ईडी प्रैक्टिकल के पेपर के बारे में तो कतई बोलना नहीं चाह रहे हैं। पता नहीं क्या करवाएंगे, पता नहीं क्या सोच रहे हैं। भाई डीजीटी के अधिकारी, आप लोगों से बोल रहा हूं कि लड़कों की कैरियर की बात है। सोचिए कैसे सोते होंगे लड़के। इस उम्र में लड़कों को डायबिटीज हो जा रहा है, बीपी के शिकार हो रहे हैं। ऐसे के बाद बच्चे जो है तो पढ़ने से उनका मन उचक रहा है, कुछ गलत करने लगेंगे, जॉब नहीं पाएंगे तो वे एक ऐसे विचारधारा की तरफ चले जाएंगे जहां वो अपराधी बन जाएंगे। भाई क्या करेंगे? आप कर क्या रहे हो? जब उनकी कोई सुनवाई हो ही नहीं रही है तो छात्र क्या करेगा? आप बहुत अच्छी अच्छी स्कीमें ले आ रहे हो। आपकी स्कीमों पर मैं कोई चर्चा और सवाल नहीं उठा रहा हूं। आप अपडेट कर रहे हो, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। आईटीआई को अपडेट करने में लगे हो, आईआईटी बना रहे हो, उसको बहुत अच्छी बात है जनाब। लेकिन जो बेसिक चीजें हैं ना, वो आप नहीं कर पा रहे हो। और मैं तो क्लियरली बोल रहा हूं कि यू आर गवर्निंग बॉडी, नॉट एग्जामिनेशन बॉडी। आप लोग डीजीटी गवर्निंग बॉडी है, एग्जामिनेशन बॉडी है ही नहीं है। आपने जबरदस्ती ये खता पाल लिया है। अरे स्टेट जब एग्जाम करवा रही थी तो एग्जाम स्टेट को करवाने देते आप। स्टेट अपने हिसाब से कर रही है। आप लोग जो अपने ही संस्था पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हो कि स्टेट वाले जो है तो पैसा लेकर के ये कर रहे हैं, फला कर रहे, तो उसमें सुधार करते, ऐसा कुछ सिस्टम बनाते कि वो स्टेट वाले जो है तो नोडल वाले धांधली ना कर पाते। आपने कमेटी तो बनाया है, 9-9, 10-10, 11-11 लोगों की स्टेट में कमेटी बनाई, बहुत हाई लेवल कमेटी बनाई है आपने। प्रमुख सचिव हैं उसमें, आपके एनएसटी आईटीआई के हैं, रीजनल डायरेक्टर है, ज्वाइंट डायरेक्टर है, इंडस्ट्रियल के लोग हैं। तो क्या ये सब भ्रष्टाचार में लिप्त है क्या? आप क्या समझ रहे हो? इतनी परेशानी तब नहीं हो रही थी जब स्टेट एग्जाम करवा रहा था। आपने सुधार के नाम पे वही है, वो हवन डालने गए और हाथ जला लिए, और अब साहब आपके हाथ में ऐसे फोड़े निकल गए हैं कि वो ठीक ही नहीं होने को आ रहे हैं। सवाल हमारा सिर्फ इतना है
कि विप्रो को ठीक करिए। मैं आपका दोष ज्यादा नहीं दे रहा हूं, मैं आपका ज्यादा दोष नहीं, 30-35% है आपका दोष, है ना। आप गवर्निंग हैं, आप उतनी चीजें जानेंगे, आप थोड़ी जानेंगे कि लॉजिक क्या लगाना है क्या नहीं लगाना है। आप सॉफ्टवेयर वाले कोडिंग वाले थोड़ी हो। लेकिन जो विप्रो ऐसा कर रही है, बच्चों का भविष्य के साथ में खिलवाड़ कर रही है। खुदा न खास्ता यार कोर्ट केस, अब कल ही लड़के बोल रहे थे कि सर आप एक मुद्दा जरूर हमारा उठाइएगा कि प्राइवेट आईटीआई वाले तो अपने एडमिशन के लिए, अपने काम के लिए, एफिलिएशन के लिए और ग्रेडिंग के लिए कोर्ट केस कर देते हैं, कोर्ट केस में चले जाते हैं, और हमारे मुद्दे के लिए कोर्ट केस ही नहीं जाते हैं। भाई हम भी फीस देते हैं तो हमारे लिए भी तो एसोसिएशन वालों को कोर्ट जाना चाहिए। हमारे ईडी प्रैक्टिकल के नंबर क्यों नहीं चढ़े, हमारी मार्कशीटें क्यों नहीं आई, हमारा रिजल्ट क्यों नहीं अपडेट हुआ, हमारी जो है तो भाई ये भरपाई कौन करेगा। 2 साल की आईटीआई 5 साल में पूरी नहीं हुई है। भाई आपने एग्जाम करवाया, फीस लिया तो रिजल्ट निकालना था, तो फिर इसका दोषी कौन है। भाई कोई ना कोई जो दोषी है तो उसको जवाब तो देना पड़ेगा आपको। और आप जो है तो कुंभकर्ण की नींद में सो रहे हो। भाई विप्रो को ठीक करिए ना। मैं तो आपको सीधे सीधे एक सोल्यूशन ये दे रहा हूं कि जो आप सेमेस्टर सिस्टम वाले हैं, आधे लड़कों को आप ग्रेस मार्क्स दे दीजिए, आधे लड़के ग्रेस मार्क्स में पास हो जाएंगे, आपके पास कम डाटा बचेगा। दे दीजिए 7 नंबर ग्रेस मार्क्स, उनको बेनिफिट दे दीजिए, भले कोरोना में नहीं थे, दे दीजिए आप। अब एक और मुद्दा खड़ा हो गया है कि कई लड़कों को जिनको प्रमोट होना था वो ईडी प्रैक्टिकल में पास हो गए, तो अब वो प्रमोट ही नहीं हो रहे हैं। गलती कहां हो रही है? मैं नहीं कह रहा हूं कि आप गलत हो, गलत तो देखिए विप्रो है और जो विप्रो के प्रोग्रामर है। लेकिन ये खाज पाल क्यों लिए हो आप लोग, माने इस पे सॉल्यूशन क्यों नहीं? और फिर एक चीज बता दीजिए कि एक ही एजेंसी क्यों, विप्रो ही क्यों? दुनिया में बहुत सारी एग्जाम लेने वाली कंपनियां हैं। और मेरी राय है कि सर आप अभी आप लोग सीबीएसई से टाई अप किए हो, एनआईओएस से किए हो, एआईसीटी से किए हो, इग्नो से किए हो, तो सीबीएसई वालों के साथ में एक बार बैठ के चर्चा कर लीजिए कि आप लोग कैसे एग्जाम करवाते हैं, कैसे आपका रिजल्ट सही आ जाता है, कैसे आप एडमिशन करते हैं, कैसे आपकी एडमिशन की डेडलाइन होती है, कैसे आपकी एग्जाम की डेडलाइन होती है, कैसे आपकी रिजल्ट निकलने की डेडलाइन होती है, कैसे आपकी सप्लीमेंट्री एग्जाम का होता है, कैसे आप लोग डेट ऑफ बर्थ या कुछ भी मार्कशीट में करेक्शन करते हैं तो कैसे चालान काटते हैं। इतनी बड़ी बड़ी मीटिंगें होती हैं, ताज होटल में, अशोका होटल में, बड़े बड़े होटलों में मीटिंग होती हैं, बैठाई जाती हैं, पैसा खर्चा होता है, लेकिन मुद्दे जो हैं, प्रॉब्लम जो है वो आप ठीक नहीं कर रहे हो। भाई मेरे को एक चीज समझ में नहीं आता, ये आईटीआई टॉक शो है, बोलने का ही है, समाचार दिखाने का नहीं है, बोलने का ही है, समझाने का है, अपनी बात रखने का, इसीलिए ये टॉक शो है। मेरे को एक चीज समझा दीजिए सर कि कोई घर बनता है तो उसकी जो नींव है वो गारे माटी से बनी है, और आप ऊपर जो है तो टाटा स्टील लगा रहे हैं, आरसीसी डाल रहे हैं, तो वो तो ढहेगा ना। भाई आईटीआई वाला आपके अपडेट, आपके रूल, आपके रेगुलेशन, आप जो आईटीआई में और अच्छा काम करने चाहते हैं उसके लिए वो स्वागत कर रहा है, वो भी जानता है कि अच्छे बदलाव होने चाहिए। बस वो चाहता कि उसके बच्चों का सही टाइम पे एडमिशन, और एडमिशन प्राइवेट और गवर्नमेंट आईटीआई के बाद उसको 15 दिन, वो 15 दिन मांग रहा है बेचारा, मैं तो 1 महीने कह रहा हूं। अरे साहब, अरे जनाब, कोर्ट का आदेश है कि 15 जून तक में 10वीं 12वीं का रिजल्ट निकल जाता है, तो 15 जून से लेकर के 15 अगस्त तक आप लोग सरकारी ले लो, खूब करो एडमिशन, और 15 अगस्त से लेकर के 15 सितंबर तक प्राइवेट आईटीआई वालों को दे दो, सेशन चालू कर दो 1 अगस्त से, जो एडमिशन होंगे वो चलेंगे। आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है कैलेंडर का ना होना, आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है कि आपका टोल फ्री नंबर आज तक एक नहीं होना। गजब हो गया है, आपके पास इतनी बड़ी संस्था है, आपके पास टोल फ्री नंबर नहीं है, आपके पास कैलेंडर बनाने के लिए कोई
एक अधिकारी नहीं है कि कैलेंडर बनाए। आप कोर्स को कम करते चले जा रहे हो, लेकिन आप क्वालिटी पे ध्यान नहीं दे रहे हो। अब आप क्वांटिटी पे जा रहे हो। अब आप एक चीज दिखा दिए हो कि 80% रिजल्ट आया है, अब खुलासा कर दूंगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा आपका। पता नहीं कौन एनसीवीटी के चेयरमैन है भैया को उन्होंने ईडी का पेपर हटा करके लड़कों को स्किल कर देंगे। हमको लगता है कि किसी ने बता दिया होगा कि वो पीएमके बाई में कौन सा लड़के ईडी और वर्कशॉप कैलकुलेशन और एम्प्लॉयमेंट स्किल पढ़ते हैं, उनको तो डायरेक्ट प्रैक्टिकल करवाओ, 3-3 महीने 6-6 महीने की ट्रेनिंग करवाओ और उनको आगे बढ़ाओ। और चूंकि वो 10वीं 12वीं वाले लड़के हैं तो उनको यूजीसी से, AICTE से और इग्नू से मिल करके उनको ग्रेजुएशन करवाओ। लेकिन ये ऊपर ऊपर जो आप बात कर रहे हो, ढकना चाह रहे हो ना, वो नहीं ढकेगा साहब। कोई पेड़ में खोखलापन है और ऊपर आप स्टील लगाना चाह रहे हो, ढकना चाह रहे हो, सड़ेगा ही पेड़। बेसिक चीजें हैं। आप लोग तो बहुत बड़े पढ़े लिखे हुए आदमी हो यार, मैं इतना ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, पर अति हो गई है साहब, बर्दाश्त से बाहर हो गया। सोचिएगा, बड़े लोग हैं आप, कुछ करिएगा साहब। इस सभ्य समाज में ये चीजें अच्छी नहीं होती हैं। माई बाप हो, ये परिवार है और परिवार अब टूट रहा है, शब्द का बांध टूट रहा है। गवर्नमेंट ITI अकेले चला लेने से आप पूरे देश के स्किल सेक्टर की भरपाई नहीं कर सकते। बड़ा सवाल आपके ऊपर छोड़े जा रहा हूं। आज तक के लिए इतना ही। आसपास सफाई रखिएगा, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिएगा और घर में अगर गर्म कपड़े हैं आपके पहनने से अलावा तो गरीबों को दान दीजिएगा। ये ITI टॉक शो देखते रहिएगा और अपनी आवाज़ उठाते रहेगा। फिर आऊँगा कल किसी नए मुद्दे के साथ में। तब तक देखते रहिएगा। आज का भी दिन शुभ हो और आने वाला कल भी शुभ हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।